क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको समझाता हूं कि क्या कर रहा है ये। कह रहा है एंगल ADC इज इक्वल्स टू 130, तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू व्हाट 130 डिग्री। एक फिगर आपको गिवन है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। एंड कॉड BC इज इक्वल्स टू कॉड BE, तो ये जो कॉड BC है ये कॉड BE के इक्वल है, करेक्ट। फाइंड द एंगल CBE। देखिए आपको एंगल CBE का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, करेक्ट। किसका वैल्यू? एंगल CBE का वैल्यू आपको निकालना है, करेक्ट। यानी कि ये फुल एंगल आपको चाहिए, ये वाला है ना, CBE आपको चाहिए। तो एंगल CBE अगर आपको चाहिए तो आपको एंगल CBE टू एंगल्स का सम है। कौन कौन सा? देखिए अगर एंगल CBO में एंगल EBO अगर आप ऐड कर दोगे, है ना भाई, ये वाला जो एंगल है इतना, एंगल CBO और प्लस एंगल EBO अगर आप कर दोगे, है ना, इतना, ये इसको और इसको अगर आप ऐड कर दोगे, एंगल CBO को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल CB। यानी कि किसी तरीके से हम क्या फाइंड कर लें? CBO फाइंड कर लें और EBO फाइंड कर लें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने भी बहुत तरीके से ट्राई किया हुआ है। कंफ्यूजन इसमें ये है कि ये जो O है ये देखने में सेंटर लग नहीं रहा है, लेकिन है ये क्या? सर्कल का सेंटर ही है। जनरली हम सर्कल के सेंटर को O से दिखाते हैं, ठीक है। अगर आप O को सर्कल का सेंटर अज्यूम नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है फिर, ठीक है ना। ठीक, तो O को आपको सर्कल का सेंटर मानना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। अभी मैं इसका करेक्ट फिगर भी आपको बना के दिखा दूंगा, वेट करिए। लेकिन एक बात मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, वो बात यह है कि देखने में तो आपको ये CE जो है स्ट्रेट लाइन लग रही है कि नहीं लग रही? देखिए देखने में आपको ये COE एक स्ट्रेट लाइन लग रही है। देखने में आपको बाय सीइंग द फिगर COE seems to be a straight line, ठीक है ना। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये COE क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन जरूरी नहीं है कि COE क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन हो, जरूरी नहीं है। अब बोलेगा सर कैसे? देखिए ऐसे कि ये देखिए ध्यान से, ये एक सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। अभी तो आप बोलोगे स्ट्रेट है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे अगर मैं बेंड कर दूं, ये देखिए, समझ रहे ना, तो दोनों के बीच में एंगल 180 अब नहीं रहेगा जब ये ऐसे स्ट्रेट है। देखो अभी आपको दिखा रहा हूं मैं, मान लो ये ऐसे, तो यहां पे देखिए कुछ एंगल बन रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो एंगल और बढ़ जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो एंगल और इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसे घुमा दोगे तो 180 हो जाएगा। तो जब इनके बीच में एंगल कितना है? 180, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर 180 से थोड़ा सा भी कम एंगल हुआ, यानी कि 179 भी हुआ, तो आप पहचान नहीं पाओगे। ये अगर ऐसे हो जाए तो देखने में दूर से स्ट्रेट लगेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी कि मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं, यहां पे देखिए क्या है? पॉइंट C, यहां पे क्या है? पॉइंट C, यहां पर क्या है? O है, और यहां पर क्या है? E है। क्या पता ये पॉइंट O पे थोड़ा सा बेंड हो। कौन कौन? OC और OE। बात समझिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से रहा होगा इस क्वेश्चन का, तभी तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है आपको। ये देखिए एक्चुअल में फिगर कुछ इस तरीके की कहानी इसमें चल रही है। क्या? यहां कहीं इसका सेंटर है, ठीक, O, ठीक है, यहां कहीं पॉइंट D है, ठीक, उसके बाद यहां कहीं पॉइंट A है, ठीक है, और यहां कहीं पॉइंट C है, करेक्ट, और यहां कहीं पॉइंट E है, करेक्ट। O को C से ज्वाइन किया गया इस तरीके से, ये O है, ठीक। ये AOB क्या पता है कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, वी डोंट नो, ठीक है, बट हम अभी इसको स्ट्रेट बना देते हैं, AO, और यहां कहीं B है, करेक्ट। O को E से ज्वाइन किया गया है, ठीक है, आप क्लियरली देख रहे हो, वैसा ही फिगर लगभग बन के आ रहा है। मैं आपको क्लियर ये करना चाहता हूं कि COE एक स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि COE स्ट्रेट लाइन नहीं है, पक्का मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको उसका सबूत भी देता हूं, रुक जाइए। तो COE की स्थिति कुछ ऐसी होगी, उसके बाद BC को ज्वाइन किया इन्होंने और BE को ज्वाइन किया, हम लोग भी कर देते हैं। ये देखिए BC को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, इस तरीके से,
ये देखिए ये BC को हमने ज्वाइन किया है, और यहाँ से देखिए हमने ये BE को इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद D को C से इन्होंने ज्वाइन किया, हमने भी कर दिया, ठीक है। A को D से ज्वाइन किया, और ये वाला जो एंगल है कितना है 130 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला दोनों का सम करना है आपको, तभी तो एंगल CBE आपको मिल जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, देखिए ADCB इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, दिख रहा है ADCB इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्यों, दिख रहा है ना, ए भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, डी भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, सी भी और बी भी। सो ए डी सी और बी ये क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपको अपोजिट एंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, एंगल डी किसके अपोजिट दिख रहा है, ये वाले एंगल के, ठीक। यानी कि एंगल डी यानी कि एंगल ए डी सी ऑपोजिट है किसके साथ, एंगल सी बी ओ के साथ, या फिर एंगल सी बी ए के साथ, एंगल सी बी ए के साथ। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो यहां से आप एंगल सी बी ए निकाल लोगे, क्योंकि एडीसी आपको कितना दिया है 130। सो एडीसी की जगह क्या रखेंगे 130, और प्लस मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंगल सी बी ए, सो एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, 130 इधर जाएगा। सो एंगल सी बी ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा बताइए, 50 डिग्री आ गया। सो यहां से बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक। तो यहां पे भी मैं फिल कर ले रहा हूं, ये एंगल कितना आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर O क्या है, सेंटर है, तो OC क्या है, रेडियस है, और OE भी क्या है, रेडियस है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉर्ड BC इज इक्वल्स टू कॉर्ड BE, ये देखिए BC का लेंथ किसके इक्वल है, BE के। सो BC इज इक्वल्स टू BE हो गया। सो ट्राइंगल BCO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, देखिए BCO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BEO, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BEO। क्यों कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, इसलिए कॉन्ग्रेंट हो गए क्योंकि देखो BC का लेंथ किसके इक्वल है, BE के, उसके बाद CO का लेंथ किसके इक्वल है, EO के, और BO क्या है, कॉमन है। तो मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूं, लिख देता हूं। BC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BE, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद CO इज इक्वल्स टू क्या है, CO इज इक्वल्स टू व्हाट, EO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद BO इज इक्वल्स टू BO, कॉमन है। सो BO इज इक्वल्स टू BO, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से, BCO और BEO कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT लग जाएगी, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल CBO इज इक्वल्स टू व्हाट, चेक करिए, एंगल CBO इज इक्वल्स टू एंगल EBO, CBO इज इक्वल्स टू EBO, करेक्ट। और अभी भी आपने CBO कैलकुलेट किया था कितना था 50। सो EBO यानी कि ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 50, तो दोनों ही किसके इक्वल आ जाएंगे 50 के, सही है। अब आप देख सकते हो ये भी 50 ये भी 50, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100। यानी कि यहां से आप देख सकते हो एंगल CBE यहां से इज इक्वल टू एंगल CBO कितना है 50, और प्लस एंगल CBO कितना है 50। अच्छा एक चीज मैंने गलत लिख दी, CBO, और यहां पर क्या होना चाहिए था EBO, है ना, एंगल EBO, ठीक। और EBO भी कितना है 50। सो 50 आंसर कितना आ गया 100 आ गया, ठीक। यानी कि जो एंगल CBE है वो कितना आ गया 100 डिग्री। अब यही आपका आंसर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये फिगर मैंने आपको सुधार के दिखाया हुआ है इस तरीके से, असली में फिगर ऐसा ही है। ये OC और OE थोड़ा सा किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट ऐसा नहीं, ये ऐसे इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, ठीक है ना। अब सुनो, अब कह रहा है कि सर कैसे पता कि COE स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरीके से पता हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये स्ट्रेट हो जाता, ठीक, अगर ये स्ट्रेट हो जाता तो आप ये समझिए ना कि COE अगर स्ट्रेट होता तो ये डायमीटर हो जाता, क्योंकि डायमीटर भाई एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल से पास होती है ना,
और जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ अलाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे, ठीक। तो समझिए जरा बात को, तो ये अगर डायमीटर हो जाता, अगर स्ट्रेट होता तब तो डायमीटर होता ना, और अगर ये स्ट्रेट हो जाता तो ये पूरा एंगल कितना होता, 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल। याद है आप लोग को, ये इस तरीके से, ये देखिए अगर सी ओ ई अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये वाला फुल एंगल कितना आना चाहिए था, 90, ठीक। लेकिन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर पीछे दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो उस आंसर को देखते हुए क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा सुधारा है कि आप सोचो कि एक्चुअल में फिगर दिखा ऐसा रहे हैं लेकिन असली में काम ऐसा चल रहा है। कोई डाउट है बताइए? क्योंकि आंसर कितना आ रहा है पीछे, 100 आ रहा है, तो 100 हमने आपको निकाल के दिखाया कि 100 क्यों आएगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि COE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। COE स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंड है इस तरीके से, ये तो ये एक असली स्थिति इसकी ऐसी चल रही है, रियलिटी ऐसी है। कोई डाउट है बताइए? ठीक है। और इस फिगर से आप इसको अगर करने की कोशिश करोगे ऐसे फिगर से सोच के, ठीक है, एक्चुअल में क्या चल रहा है बात समझ रहे हो? हमने एक मैग्नीफायर लगाया, इसको जूम करके जब देखा, अभी तो ऐसा दिख रहा है, जब हमने इसको जूम करके देखा तो हमने देखा यहां से बेंड है, OC और OE, मतलब ऐसा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा ऐसे, समझ रहे हो ना, ये ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ना होके ये ऐसे थोड़े से एंगल इनके बीच में बन रहा होगा कुछ ना कुछ, मतलब 180 से कम एंगल है ये वाला जो एंगल है। तो इससे क्या फायदा है कि COE डायमीटर भी नहीं हो पाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाएगा, तो यहां पे 90 का भी नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए यहां पे आंसर कितना आ रहा है, 100, 50-50, ठीक। तो ये चीज है। और O को सेंटर जब आप मान लोगे तो OC का लेंथ OE के इक्वल हो जाएगा, OB कॉमन हो जाएगा, BC = B, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये वाला 50 आ ही चुका है तो CPCT से भी 50, 50 + 50, आंसर कितना आ जाएगा, 100। यही इसका एक तरीका है। बाकी आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, मैं काफ़ी इसमें ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है एंगल ACB = 40 डिग्री, ठीक है। तो एक फिगर आपको गिवन है, एंगल ACB = 40 डिग्री आपको गिवन है, O सर्कल का सेंटर है, फाइंड एंगल OAB। सो एंगल OAB आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको यहां पर फाइंड करना है, ठीक है ना। सो किस तरीके से फाइंड करेंगे एंगल OAB को, किस तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। देखिए सबसे पहले आप देखो ट्राइंगल OAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये सुनो, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में, ठीक है, ट्राइंगल OAB जो है इज आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो चेक करिए, OA = what, OB है ना। सो OA = OB है, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना, OAB रेडियस है और OB भी रेडियस है। सो ये क्या है, रेडियाई। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई ट्रायंगल OAB के आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो OA के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, यानी कि एंगल OBA, और OB के ऑपोजिट साइड, OB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल OAB, यानी कि एंगल OAB = what, एंगल OBA, करेक्ट। तीन चीज हो गई, ठीक, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 अभी आप बना के रख लो। अब देखो बच्चों, अब ट्रायंगल OAB में क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल AOB फाइंड कर सकते हैं? यस, कैसे, 40 का डबल करके। क्यों, ये देखिए ये आर्क AB है, आर्क AB ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो 40 का क्या होगा, डबल। कौन से थ्योरम से, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। सो एंगल AOB = 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, एंगल ACB, एंगल ACB, सही है। सो यहां से आ जाएगा एंगल AOB, रीजन आप लिख सकते हो ना, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क AB एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। सो एंगल AOB = 2 टाइम्स एंगल ACB कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। 2 × 40 कितना आ गया, 80 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया, 80 डिग्री, ठीक। सो ये देखिए ये वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब बताइए क्या आप एंगल OAB नहीं फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल OAB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्रायंगल OAB एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल देखिए कितना है, 80 डिग्री, ठीक, और प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, OAB है।
सो एंगल ओ ए बी और प्लस ये वाला एंगल कितना है ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, ये 80 कहाँ जाएगा राइट में, सो यहाँ से आ जाएगा क्या लेफ्ट में बचेगा एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 180 माइनस 80 कितना आएगा 100, ये 80 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 डिग्री। कोई डाउट है? अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से चेक करो, ओ ए बी तो ऐसे ही रहेगा, एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल ओ बी ए की जगह क्या लिख सकते हो, ओ बी ए किसके इक्वल है ओ ए बी के, भाई ओ बी ए ये वाला इसके इक्वल है ना, सो ओ बी ए की जगह आप क्या लिख सकते हो ओ ए बी। तो ये देखिए ओ ए बी को तो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, फिर प्लस लगा था, प्लस को मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और ओ बी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा ओ ए बी, सो ओ ए बी प्लस ओ ए बी इज इक्वल्स टू 100। नाउ बच्चों जैसे x प्लस एक्स 2x होता है वैसे ही ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी, सो 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100। सो ये 2 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, सो एंगल लास्ट स्टेप में एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 100/2, यानी कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, बस ये आंसर हो गया आपका। सो ये आ गया 50, और अगर पूछता है इस एंगल के बारे में एंगल ओ बी है, ये भी कितना आ जाता 50, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ओके कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक सर्कल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी जो कि इंस्क्राइब है एक सर्कल में, करेक्ट। और देखो इंस्क्राइब का ये मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी के जो वर्टेक्स है वो कहाँ लाई कर रहे होंगे सर्कल की बाउंड्री पे, करेक्ट। कह रहा सच दैट ए बी इज अ डायमीटर। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पर सेंटर होना चाहिए ओ, और ये देखिए इस तरीके से ए बी आपका डायमीटर यहाँ पर होना चाहिए, दिख रहा है ए बी इज द डायमीटर। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है कि भाई एंगल ए डी सी 130 है, फाइंड एंगल बी ए सी। सुनिए ध्यान से, ए डी सी कितना है 130 है। देखो उसने बोला है साइक्लिक, उसने बोला है कि जो कोऑर्डिनेटर है उसका नाम क्या है ए बी सी डी। तो जब आपने ए बी यहाँ पर डायमीटर बना दिया तो आपको कैसे चलना पड़ेगा, आप खुद दिमाग लगाओ। ए बी या तो सी यहाँ पे ले लो, डी यहाँ पे ले लो, क्लॉकवाइज चल लो, बात समझे ना, या तो सी यहाँ पे ले लो और डी कहाँ ले लो यहाँ कहीं, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये देखिए ये ए बी सी डी आ रहा है क्लॉकवाइज। या तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो तो ये कोऑर्डिनेटर कहाँ बनेगा ऊपर वाले साइड में, ठीक। तो ए बी, तो यहां पे आना पड़ेगा आपका क्या सी, करेक्ट, और यहां पे आना पड़ेगा आपका डी, करेक्ट। तो ए बी सी डी ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। सो बी को सी से ज्वाइन करिए और डी को सी से ज्वाइन करिए, ठीक, और ए को डी से ज्वाइन करिए, ठीक है ना। मैं ऊपर वाले से सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाला मैं रब कर दे रहा हूँ, आप किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। सो इसको हम यहाँ से ऐसे रब कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक जो कोऑर्डिनेटर आपको दिख रहा है, अब कौन सा ए बी सी डी, मेरे ख्याल से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी हो रहा है क्योंकि ए बी सी और डी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई है। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल बी ए सी, करेक्ट। सो एंगल बी ए सी आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको ए को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से। सो एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ओके। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या कर सकते हैं हम, देखिए इन्होंने कुछ वैल्यू भी दी, यस एंगल ए डी सी 130, ए डी सी ये कितना है, ये कितना है 130। अब सुनो, अगर एंगल ए डी से कितना है 130 है, तो बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, जिससे कि जो एंगल डी है और एंगल बी है इसका सम कितना आएगा 180, सप्लीमेंट्री है दोनों। भाई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल डी और प्लस ये वाला जो एंगल है इसका सम 180 होगा, यानी कि 130 है तो ये कितना बच जाएगा 50 डिग्री, सही है। एक तो ये हो गया, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना 50 डिग्री। ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सिंस ए बी सी डी इज अ
साइक्लिक कोरिलेटरल, ठीक, ABCD क्या है, साइक्लिक कोरिलेटरल है। सो ये वाला एंगल अगर कितना है 130 है तो ये 50 बच जाएगा, बट आप करके दिखाओगे कैसे, एंगल ADC और प्लस एंगल ABC, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो यहाँ पे रीजन क्या, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोरिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री, करेक्ट। सो यहाँ से ADC की वैल्यू रखेंगे 130 डिग्री और प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180। सो 130 कहाँ जाएगा, राइट में। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा बताइए, 50 डिग्री, करेक्ट। सो यहाँ से आ गया एंगल ABC का आपको वैल्यू मिल गया। अब देखिए ये आ गया एंगल ABC आपका कितना 50 डिग्री, करेक्ट। अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, कैसे, आप मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल ACB, ये एंगल क्या 90 नहीं होगा, एंगल ACB क्या 90 नहीं होगा, कैसे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, पता है ना आपको। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पर AB डायमीटर है और यहाँ कोई पॉइंट है C, सो ये देखिए सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 होता है। सो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हम बोल सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, ओके। ये हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया बच्चों, कैसे, ये हो गया 90। अब ट्राइंगल ACB में, इन ट्राइंगल ACB एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये 50 है ये 90 है, तो 90 प्लस 50 140, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 40, ठीक है। तो इसको कैसे करके दिखाएंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो एंगल है इसका नाम रखा BAC, ठीक। सो एंगल BAC और प्लस देखिए एंगल BAC और प्लस एंगल ACB, तो मैं लिख नहीं रहा हूं सीधे मैं एंगल ACB यानी कि ये वाले एंगल की मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, यानी कि 90 डिग्री और प्लस थर्ड एंगल ये वाला यानी कि एंगल ABC जिसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, ठीक, इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। सो यहाँ से क्या जाएगा, एंगल BAC 50 प्लस 90 कितना होता है 140, सो प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 140 कहाँ जाएगा, राइट में। सो यहाँ से आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल BAC तो ये कितना आ गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है बताइए, ओके। तो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 से, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।